पश्चिमी जो सभ्यता जो है, यूरोपियन कल्चर जो है, उसका मदर कल्चर माना जाए ग्रीस। बोलते हैं कि ग्रीक कल्चर है, उसी से उत्पन्न होकर यूरोपियन कल्चर निकला है। तो प्री प्रिंटिंग प्रेस जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो बचे हैं आज तक, उसको आप देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इनके पास कितना ज्ञान था। तो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्री प्रिंटिंग प्रेस 15वीं शताब्दी में आया था, जिसके पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स आप हाथ से लेके जाते थे। प्री प्रिंटिंग प्रेस ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स की तादाद है 30,000 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स आज की तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें बहुत गौर से पढ़ाया लिखाया गया है। ठीक है, अब आप सोचिए आज के तारीख में कितने प्री प्रिंटिंग प्रेस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे हैं भारत देश में। अपना नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पास में ही है। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कितने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं? आपको मालूम है नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, पता नहीं कितना ज्ञान वहाँ जला दिया गया था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी, उदयगिरी, तक्षशिला सब ध्वस्त हो गए। उसके बावजूद कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स कितने हैं आज के तारीख में? कोई गैस लेगा? ग्रीक 30,000 थे, आप गैस लीजिए। 30,000 थे? नहीं, 250 करोड़ शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट 30,000 थे, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट 30 लाख हैं। 30 लाख! आप सोचिए कितना ज्ञान का भंडार है हमारे पास। हमारे पूर्वजों ने क्या, और ये सिर्फ आध्यात्म पे नहीं, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, क्या क्या उनने रिसर्च किया है। हम इतने बेवकूफ़ हैं साले, पढ़ना तो छोड़िए, हमने अनुवाद भी नहीं किया है। हम इतने बेवकूफ़ हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ, आज के जो भारतवासी जो है, हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ दुनिया भर में कोई नहीं होगा। हमारे पूर्वज इतना ज्ञान का भंडार छोड़ गए हैं, पढ़ना तो छोड़िए, हमें देखना भी नहीं है उस तरफ। लानत है यार हमारे ऊपर। और अगर हमारे पूर्वज अगर मतलब स्वर्ग से देख रहे हैं हमारे ऊपर, उनको शर्म आ रही होगी कि ये गधे हमारे वंशज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई शुरुआत कर दे इसकी। मैं आप सबसे कहता हूं, अगर कोई मतलब मैं सपोर्ट करता हूं जिसके पास जितनी क्षमता हो किसी, और ये मैंने 30 लाख सिर्फ संस्कृत के हैं, क्लासिकल तमिल भी टेक्स्ट है, क्लासिकल तेलुगु, क्लासिकल कन्नड़ा, ज्ञान का भंडार है। ये सब है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन तो यहाँ पास में ही है, और कई प्राइवेट जगहों पे भी है। जिसके पास जितनी क्षमता हो, किसी संस्कृत जो स्कॉलर है उसको पकड़िए, उसे थोड़ा पैसा दीजिए और उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट दीजिए, बेटा इसे अनुवाद करो, या हिंदी में या अंग्रेज़ी में या तमिल में, किसी भी भाषा में, ताकि हम सब समझ तो पाएँ। और अगर हो सके तो अपने सरकार से बार बार दरख्वास्त कीजिए कि संस्कृत को रिवाइव किया जाए। संस्कृत एक चाबी है, एक की है ये ज्ञान का भंडार को समझने के लिए। और अगर कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें खुद हम सोल्यूशन निकल आएगा।